गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग बेसिक गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और बेसिक गणित में हमारा बोर्ड मास चल रहा था। बोर्ड मास हमारा खत्म हो गया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक नई टॉपिक पढ़ेंगे ना। उसका क्या नाम रहेगा, एलसीएम और एचसीएफ। बहुत ही काम का टॉपिक है, ठीक है। अगर दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो मैथ की बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है। देखिए, और यूनिट नंबर हमारा कौन सा रहेगा, 25 नंबर रहेगा। डालिए एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, क्या क्या इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट, लिख लीजिए कॉपी में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एक चीज दोस्तों इसमें नोटिस करेंगे आप लोग, यहाँ पे दोस्तों आप लोग का मल्टीपल आ रहा है। एलसीएम में क्या आ रहा है, हमारा मल्टीपल आ रहा है। यहाँ डाल लीजिए एलसीएम, यहाँ डाल लीजिए एचसीएफ, ठीक है। दोनों का फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। देखिए एलसीएम में क्या आ रहा है, हमारा लास्ट में मल्टीपल आ रहा है बाबू। क्या आ रहा है, मल्टीपल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गुणज, क्या बोलते हैं, गुणज, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ आ रहा है ना, एचसीएफ यहाँ पे क्या आ रहा है, फैक्टर आ रहा है। हिंदी में फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणनखंड, क्या बोलते हैं, लिख लीजिए गुणनखंड, ठीक है। आइए दोस्तों आप लोगों को गुणज और गुणनखंड में अंतर बताते हैं ना, क्या होता है इसका अंतर। देखिए मान लीजिए कोई नंबर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कोई नंबर कितना ले रहे हैं, 12, कितना ले रहे हैं, 12, ठीक है। अगर इसका गुणज पूछेगा दोस्तों, क्या पूछेगा, गुणज, 12 का गुणज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीपल, ठीक है। तो 12 का गुणज का मान दोस्तों हमेशा या तो 12 रहेगा या तो 12 से अधिक रहेगा, या तो इसका गुणज इसका क्या रहेगा, हमेशा या तो 12 रहेगा या तो इससे अधिक रहेगा। देखिए 12 गुणे 1, 12 का कितना जाएगा, 12 गुणे 2, 12 गुना 24, अधिक आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये इसका क्या है, गुणज। ये क्या है, 12 का, ये 12 का क्या है, हमारा गुणज है, ठीक है। अगर 12 का गुणनखंड पूछ लेगा, इसको एरिज करते रहे, अगर 12 का गुणनखंड बोल देगा तो 12 का गुणनखंड बोल देगा तो देखिए इसका खंड कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12। आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे दोस्तों, क्या नोटिस करेंगे, फैक्टर का मान हमेशा या तो 12 रहेगा या तो इससे कम आ रहा है, या तो इससे क्या रहेगा, कम रहेगा। फैक्टर में उस संख्या का मान या तो वही रहेगा या तो उससे कम रहेगा। इसके फैक्टर का मान देखिए हम लोग क्या कर दिए, तोड़ दिए ना, 2 दूना 4, 4 तिया 12, टूट गया। यही हमारा क्या है, फैक्टर है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग गुणज और गुणनखंड का अंतर समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब कुछ चीजें और बताते हैं आपको एलसीएम और एचसीएफ में। देखिए जब भी दोस्तों आपका एचसीएफ की चर्चा होगी ना, उसमें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा अधिक से अधिक मान, क्या दिया रहेगा, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, अधिक, हाईएस्ट मान क्या होता है, अधिक, ठीक है। और लिस्ट मान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जब भी एलसीएम का सवाल निकलवाएगा आपसे तो उसमें कम से कम मान देगा ना, क्वेश्चन में क्या देगा, कम से कम मान। इसमें एचसीएफ में क्या देगा, एच का मतलब क्या होता है, अधिक, मतलब इसमें अधिक से अधिक करके आएगा, लिखिए ना क्वेश्चन आपको ऐसे लिख के आएगा, अधिक से अधिक, इसमें कम से कम इसकी पहचान है, समझ गए ना, एक पहचान है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। आइए बताते हैं इसकी विधियां कौन कौन सी है निकालने की, एलसीएम और एचसीएफ की कौन कौन सी विधि है ना,
जिससे हम लोग निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखिए दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ की निकालने की समानांतर दो विधियां हैं। लिख लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की सामान्यतः दो विधियां हैं। सामान्यतः दो विधियां हैं। ठीक है, पहला लिख लीजिए गुणनखंड विधि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, लिख लीजिएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है भाग विधि। भाग विधि। ठीक है, यही दो विधियां हैं ना। पहला क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। लिख लीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, गुणनखंड विधि, दूसरा डिवीजन विधि। ठीक है, दो विधियां होती है ना। कौन कौन सी होती है? पहली गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। तो आइए एक के बारे में आपको बताते हैं अच्छे से ना। पहला डालिए दोस्तों गुणनखंड विधि। पहला नंबर डालिए गुणनखंड विधि। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं? क्वेश्चन है, नंबर 1 डाल लीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमारा है 8, 12, 16 ना। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन। इसका हमको क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों। इसका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आइए आपको बताते हैं। देखिए, अब जैसे यहाँ क्या लिखा है? 8 ना। ऐसे लिख लीजिए नीचे 8, 12, 16। इसका हम लोग पहले क्या करेंगे? खंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? खंड। देखिए, खंड करिए इसको क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद 12 का लिखिए 2 दूना 4, 4 दूना 12। ठीक है, इसका खंड करिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। खंड हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद हम लोग एचसीएफ पहले देख लेते हैं ना। एचसीएफ देख लोगे तो और कुछ काम, मतलब कुछ चीजें आपकी आसान हो जाएगी। तब हम आपको एचसीएफ बताते हैं। देखिए एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ में देखिए सबसे पहले इसका कॉमन देख लीजिए। क्या देख लीजिए? कॉमन। यहाँ पर तीनों में क्या मिला है? 2 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी। तो काम इसको कितनी बार लिखना है? केवल एक बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? एक। तीनों भले आ रहा है, लिखना कितने बार है? एक बार। यहाँ 2 लिख दीजिए। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 फिर से कॉमन आ रहा है तीनों में। फिर लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बताइए कोई कॉमन आ रहा है? उसके बाद कोई कॉमन नहीं आ रहा। 3 तो यहाँ पे अकेले पड़ा हुआ है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2, 2 दूना 4। एचसीएफ क्या हो गया? 4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। ठीक है, और इसका आप लोग एलसीएम फाइंड करते हैं ना। एलसीएम, ठीक है। देखिए एलसीएम में सबसे पहले इनका घात लिख लीजिए ना, कितना कितना घात है। ठीक है, पहले कौन सा नंबर लेंगे? हम 2 का नंबर लेंगे।
दो कितनी बार आया इसमें, 1 2 3, 3 लीजिए और एक बार लिखना है, ठीक है, 1 2 3, यहाँ भी 3 बार आ रहा है, तो मतलब 2 की घात 3 एक ही बार लिखना है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, मतलब हर संख्या को एक एक बार ही लिखना है ना, एक एक बार ही लिखना है। उसके बाद देखिए और कोई नंबर आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो एक हो ही गया, 2 की घात 3, सबसे मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 1 2 3, 2 की घात 3 ही तो आ रही है ना। उसके बाद हमारा क्या बच रहा है, हमारा क्या बच रहा है, और जो बच रहा है उसको भी लिख लेते हैं ना, बच क्या रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है, इसको लिख लीजिए और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 की घात 3 है, मतलब देखिए एक चीज बताए, 2 की घात 3 कहाँ से है, आप सोच रहे होगी 2 की घात 3 कहाँ से है, तो गुणांक घात क्या होते हैं, जुड़ते हैं, गुणांक घात क्या होते हैं, जुड़ते हैं। जैसे हमारा 2 गुणे 2 लिखा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, 2 की घात कितना हो जाएगा, 3। गुणांक घात क्या होते हैं, जोड़ते हैं ना, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, इसमें कितना है, 3 बार 2 छुपा है, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, गुणा 3, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, इसका एलसीएम का मान कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को गुणनखंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी 1 2 क्वेश्चन आपको और बताते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ लिख लीजिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। जैसे मान लीजिए हमारा कोई सवाल दिया है, जैसे दिया है 12, ठीक है, उसके बाद 16, उसके बाद 8, इसका क्या पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, इसका दोनों निकालना है, क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ लिख लीजिए फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, इसका दोनों निकालना है, एलसीएम भी निकाला हो एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। देखो किस विधि से, गुणनखंड विधि से ना, इस विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 12 है ना, जो नंबर लिखा है वही नंबर लिख लेते हैं, 12, ठीक है। इसका हमको क्या कर लेना है, खंड कर लेना है। देखिए खंड करिए, 2 दूना 4 4 3 12, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर तो हम बताए थे पिछली क्लास में, ऐसे ही होता है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं ना। उसके बाद 16 है, 16 लिख लीजिए, 16 का खंड करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या बच रहा है, 8 का खंड करिए, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मान लीजिए हमको इसका पहले एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, यहाँ लिख लीजिए एलसीएम, यहाँ लिख लीजिए एलसीएम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एलसीएम ही निकाल लेते हैं ना। सबसे पहले हमको 2 नंबर दिख रहा है, 2 की घात अधिकतम कौन सी नंबर आ रही है, यहाँ पे 2 का पावर कितना आएगा, 1, 2 की घात 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 2 की घात कितना आ रहा है, 4, 2 की घात 4, तब सबसे बड़ी घात को ही लेते ना,
सबसे बड़ी घात का मान क्या आ रहा है, 2 की घात 1 4, 2 की घात 1 4 लिख लीजिए। फिर उसके बाद इसमें एक नंबर लेने के बाद दोबारा उस नंबर को नहीं लेते हैं, ठीक है। 2 की घात 1 4 हो गया ना, अधिकतम घात वाले को लेंगे। इसमें कितना आ रहा था 1 2 3, इसमें 2 की घात 3 3 ही घात आ रहा था, इसको नहीं लेना। यहाँ कितना आ रहा 1 2 3 4, 2 की घात 4 ले ली, ठीक है। यहाँ तो उससे भी कम है, कितना है 2 है, 2 की घात कितना है 2 है, इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, सॉरी इसको ले लेंगे 1 2 3 4, 2 की घात 4। अब 2 का काम क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा नंबर आ रहा है बाबू, और बताओ, और कोई नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, 3 को लिख लीजिए, और जो बचता है उसको भी लिख लेते हैं एलसीएम में, ठीक है। अब इसको साथ कर लीजिए, ये हमारा एलसीएम का मान आ जाएगा, इसको लिख लीजिए। एक कैसे आया 2 की घात 4, आपको कैसे आया, क्योंकि गुणांक घात क्या होते हैं बाबू, जोड़ते हैं, क्या होते हैं, जोड़ते हैं। देखिए 1 2 3 4, क्या आ गया 2 की घात 4 आ गया ना। अब देखिए इसको साफ कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार लिखा है 1 2 3 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना हो गया 16, ठीक है। अब गुणांक क्या लिखा है बाबू 3, और 16 दिया क्या होता है 48, 16 दिया 48, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लीजिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48, ठीक है। अब मान लीजिए इसी नंबर का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ। आइए उसको भी सिखाते हैं आपको। देखिए 12 8 16, ठीक है। इसका एचसीएफ देख लीजिए, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लोगों को 12 नंबर लेना है, इसको क्या कर देना है, खंड कर देना है, 2 दूना 4 4 3 12 इतना हो गया। उसके बाद कौन सा नंबर लेना है 8, 2 दूना 4 दूना 8, ये हो गया। उसके बाद क्या कौन सा नंबर बच रहा है 16 लिख लीजिए, और क्या करेंगे बराबर कर दीजिए, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। आ गया ना, खंड आप लोग आसानी से कर लोगे, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या ढूंढते हैं, इसमें कॉमन ढूंढते हैं बाबू, क्या ढूंढते हैं कॉमन, और उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब तीनों में कॉमन ढूंढिए, ये बाबू देखो एक अलग मार्कर से लिख लेते हैं ना, आसानी हो जाएगी, देखने में अच्छा रहेगा। ए तीनों कॉमन 2 आ रहा है, एक आ गया, एक कॉमन मिल गया, तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, इसको कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ, हिंदी में क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। ये आपका मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है, वो तो बताए थे आपको। 2 हो गया, उसके बाद फिर से दोबारा एक बार 2 मिल रहा है, हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद अब बताइए कौन नंबर मिल रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, नहीं मिल रहा है, तीनों मिलना चाहिए ना, तीना। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ लिख लीजिए, एचसीएफ इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को गुणनखंड भी आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, भाग विधि पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाग विधि पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। आइए भाग विधि पढ़ते हैं इसका ना। दूसरा विधि डाली भाग विधि, ना, इसको क्या बोलते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। भाग विधि क्या बोलते हैं इंग्लिश में डिवीजन मेथड बोलते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई हमारा नंबर है, जैसे 24 36 और 12, ये 3 नंबर है, क्या है 3 नंबर। इसके क्या निकालने, एचसीएफ निकालने, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने ना।
इसका लिख लीजिए फाइंड HCF एंड LCM दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे कर लेंगे, तीनों को देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, सम संख्या की विषम संख्या। तीनों नंबर हमारे क्या रहे हैं, सम संख्या है विषम संख्या। देखने में लग रहा है यहाँ पे अंतिम और इकाई का अंक देखते हैं दोस्तों। कौन सा अंक देखते हैं, इकाई का अंक। यहाँ देखिए 4 आ रहा है, तो 4 हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है, ठीक है। अंतिम में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 हमारा क्या होता है, इवन नंबर होती है, सम संख्या। 2 भी हमारी क्या है, सम संख्या। तो ये सब सम संख्या हमेशा किससे विभाजित हो जाती है, 2 से कट जाती है ना, 2 से विभाजित हो जाती है। तो आइए 2 से काटते हैं, 2 1 का 2, 2 दूना 4 हो गया। फिर इसको कर दीजिए, 2 1 का 2, कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा, कितना हो गया 16, 2 8 16। फिर 2 के टेबल में तो 12 वैसे भी आता है, 2 6 12 हो गया आता है। उसके बाद देखिए फिर तीनों हमारी क्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। फिर 2 से काट लीजिए, 2 6 12, 2 6 12, 2 9 18 और 2 3 6, 2 3 6। अब देखिए बाबू तीनों नंबर हमारे क्या आ रहे हैं, ये तो इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर, ठीक है। अब बताइए आपका 2 से कटेगा, नहीं कट रहा है ना, एक नंबर बस कटेगा और 2 नंबर नहीं कटेंगे। अभी एक चीज आपको बताते हैं, यहां तक देखिए दोस्तों, यहां तक दोस्तों देखिए तीनों नंबर कट रहे हैं हमारे। ए भी नंबर 2 से कट जा रहा था, ए भी नंबर कट जा रहा था और ए भी नंबर कट जा रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए नीचे जब भी उतरा है तब भी, अब यहाँ मान लीजिए ए हो गया, उसके बाद देखिए 2 6 12, 2 9 18 और 2 3 6। ये भी 2 से पूरे क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं इस लाइन में। और उसके बाद हमारी एक अलग संख्या की जरूरत पड़ रही है जो तीनों को नहीं काट पा रही। जैसे मान लीजिए 2 से काटेंगे, कटेगी नहीं, कट रहा है ना। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं ना, पहले इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए किससे कटेगा, आइए 2 से 3 काट लेते हैं, 2 3 6 ना। उसके बाद यहाँ 9 है, उसके बाद 2 से 3 कटेगा, फिर नहीं कटेगा, 3 काट लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर 3 काट लीजिए, 3 1 का 3, 3 1 का 9, फिर कितना बचा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से काट दीजिए, खत्म। अभी जो जितने भी हमारे ये आए हैं इधर के ना, सबको गुणा में मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख लीजिए एलसीएम, ठीक है। देखिए 1 2 3, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, 2 गुणा 2, ठीक है ना। इसके बाद मल्टीप्लाई कितना करना है, फिर क्या बच रहा है, 3 गुणा 3, यहाँ लिख लीजिए 3 गुणा 3, ठीक है। देखिए मान क्या आ जाएगा इसका एलसीएम का, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दिया 72। एलसीएम का मान क्या आ गया, 72। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आंसर। अब ये बताइए, अब हमको जैसे इसका एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ थोड़ी आपको कठिनाई लगेगी लेकिन कठिन नहीं है, हम ऐसे बताएंगे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 24 36 12 ना, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, अंतर लेंगे, अंतर मतलब घटाएंगे। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब घटाना, ठीक है। तो 24 में 36 को घटाएं, 36 में 24 घटाएं, क्या आएगा, देखिए 36 24 12, कितना आ रहा है, 12, ठीक है। और 12 को 36 को 24 घटा दिए, उसके बाद 12 को इसमें घटा दीजिए, 12 को 36 में घटा दीजिए, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 2, 24 आ गया, ठीक है। तो इसका न्यूनतम मान लेना है ना, कितना लेना है, न्यूनतम मान, ठीक है, 12। अब 12 देखिए, ये जो 12 है ना, 12 क्या तीनों संख्या से कट जा रही है ना। 12 देखिए, 12 दूना 24, इससे कट जा रहा है, 12 3 36, ये भी काट देना, 12 1 का 12। तो कुल मिला के इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए कोई भी संख्या,
कोई भी एक ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे वही हमारी क्या हो जाती है, एचसीएफ हो जाती है। क्या हो जाती है, अधिकतम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अधिकतम संख्या जो तीनों को क्या करे, काट दे। 12 का 12, 12 गुना 24 हो गया, 12 तिया 36 हो गया, 12 का 12 हो गया। ठीक है, तीनों को काट दे रही, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हैं, यहां से भी हम लोग निकाल सकते थे। देखा है कैसे, देखिए यहाँ कितना था, 24, 36, उसके बाद 12। यहां से भी हम लोग निकाल सकते थे। कैसे निकालेंगे, देखिए आसानी से। 12 गुना 24 ना, 18 गुना 36 और 2 6 12, इतना हो गया। फिर 2 से काटिए। जब तक तीनों संख्या को काटना, तीनों संख्या काटनी चाहिए, इधर पे ए भी करना चाहिए, ए भी करना चाहिए, ए भी करना चाहिए। ऐसी संख्या लो जो तीनों को काट दे। क्या करे, तीनों काट दे। ठीक है, देखिए फिर काटिए। 2 6 12, 2 9 18, उसके बाद 2 3 6। हे बाबू, अब देखो ऐसी तीनों में कौन सा ऐसा नंबर ले जो तीनों को काट दे। किसको ले लें, 3 को ले लेते हैं। ठीक है, देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9 और 3 एक का 3। ठीक है, अब हमारे क्या आ रहा है, अलग अलग माना। ए 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ए जो आ रहा है ना 3 माना, ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 ना, 2 दूना 4 3 12। ये आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है।